नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मार्गदर्शक आत्मा जो होती है वो हमेशा हमारे साथ अटैच होती है, हमेशा हमेशा हमारे साथ जुड़ी होती है और उसको हमारे जीवन के बारे में सब कुछ पता होता है। और हमारे जीवन में जैसे मैंने अभी एक जीवन को अभी मेरा जो जीवन चल रहा है तो इसको कहीं ना कहीं निर्धारित करते समय मार्गदर्शक आत्मा भी उसमें बहुत अपना बड़ा योगदान करती है या फिर अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें कहती है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो मार्गदर्शक आत्मा हमारे लिए करती है। तो बहुत सारे लोगों को जब मार्गदर्शक आत्मा का इस कार्य के बारे में पता चलता है तब उनको ये लगता है कि मार्गदर्शक आत्मा ही क्या हमारे जीवन को चलाती है, क्या मार्गदर्शक आत्मा ही हमारे जीवन के सारे बड़े फैसले लेती है, क्या हम उसके हाथ की एक कठपुतली तो नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों के मन में सारी चीज़ें आती है। इसको हम जितना हो सके दोस्तों डीप में जाने की आज कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बात करते हैं कि मार्गदर्शक आत्मा आखिर क्या होती है। क्या होता है दोस्तों कि जैसे हम पहले हमने बात करी थी कि जो 7 लोक है उस तरीके से ज़िंदगी आगे बढ़ती है आत्मा की। पहले जो 3 लोक है वो नरक है, उसके बाद चौथा लोक एक न्यूट्रल लोक हम कह सकते हैं जहाँ पर एक कहीं ना कहीं दिन भी है, जहाँ पर रात भी है, और चौथा पाँचवा छठा और सातवां ये जो 3 लोक है वो स्वर्ग है। वो बहुत ही सुंदर जगह है। चौथे लोक में दिन भी होता है, रात भी होती है। वहाँ पर आत्मा की शुरुआत होती है और वहाँ पर आत्मा ने अगर पृथ्वी पर जन्म लेकर बहुत ही अच्छे से कार्य किए तो वो स्वर्ग में जाएगी, और अगर उसने बुरे कार्य किए तो वो नरक में चली जाएगी। तो इस तरीके से आत्मा का जो सफ़र है वो चलता है। तो ऐसे सफ़र में उसको मार्गदर्शन करने के लिए एक सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा दोस्तों एक आत्मा को एक जिम्मेदारी दी जाएगी। एक आत्मा की समझो कोई एक आत्मा है, सतीश नाम की एक आत्मा है, और उसका मार्गदर्शक आत्मा एक महेश नाम की आत्मा को रखा गया है। तो जो महेश नाम की आत्मा होगी वो सतीश से एकदम आगे के लेवल की हो सकती है। अगर जो महेश है जो जिसकी जिम्मेदारी दी जाती है वो थोड़ी सी स्तर आगे की हो सकती है। समझो कोई एक आत्मा है तो वो चौथी कक्षा में है तो उसकी जो मार्गदर्शक आत्मा हो सकती है वो 10वीं कक्षा की हो सकती है। वो एकदम आगे के मास्टर सोल तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको वो बहुत ही अच्छे से उस नीचे के लेवल की आत्मा को बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन कर सकती है। तो इस तरीके से जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है दोस्तों ऐसे ही मार्गदर्शक आत्मा का आत्मा को जिम्मेदारी देते हैं हमारे आत्मा की। और जो मार्गदर्शक आत्मा होती है उसका क्या काम होता है, तो जो सतीश नाम की जो आत्मा होगी उसके जीवन में समझो उसने 10 जन्म लिए हैं, तो उसके 10 जीवन में उसने किस तरीके से क्या क्या कार्य किए, क्या अच्छे कार्य किए, क्या बुरे कार्य किए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सतीश की बहुत बड़ी कमज़ोरी है जिसके वजह से उसके हाथों से बहुत ज़्यादा पाप हुआ है, या फिर पाप भी ना हो लेकिन अपना ही उसने ज़्यादातर नुकसान किया है। ऐसी कौन सी चीज़ है कि जहाँ पर सतीश बहुत ही अच्छे से कार्य कर रहा है, जितनी अपेक्षा हमने नहीं की थी उससे भी अच्छा कार्य कर रहा है। तो ऐसी जो सारी जानकारी है वो उस मार्गदर्शक आत्मा को दी जाती है, और उसके बाद वो उस आत्मा से मिलकर अब आगे तुम्हें क्या करना है इस तरीके से रूपरेखा का आढ़ावा लेती है, और उस तरीके से आगे वो उस आत्मा को मार्गदर्शन करेगी कि आखिर तुम्हारे लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो ये मार्गदर्शक आत्मा का काम होता है। मार्गदर्शक जो आत्मा होती है वो हमेशा एक ही नहीं रहती। समझो चौथे लोक में सतीश नाम के एक इंसान की आत्मा है, तो उसकी महेश नाम की उसकी मार्गदर्शक आत्मा है, तो वो जब तक उसको मोक्ष नहीं मिलेगा सतीश को, वो उसकी एक ही मार्गदर्शक आत्मा नहीं होगी। बाद में हो सकता है कि रवि नाम के किसी एक आत्मा को मार्गदर्शक आत्मा के रूप में उसका कार्यभाग दिया जाए। कैसे होता है कि जो देखो कि जो चौथे लोक की आत्मा होगी वो उसकी जो मार्गदर्शक आत्माएं हो सकता है कि 5वें या फिर छठे लोक की आत्मा हो, लेकिन जब वो महेश उसमें प्रगति हो जाएगी, वो बहुत ही अच्छे से कार्य करेगा। उसके बाद समझो आज वो छठे लोक में है तो उसकी मार्गदर्शक जो आत्मा होगी वो 5वें क्लास की नहीं होगी, 5वें लोक की नहीं होगी, वो और भी उच्च स्तर की होंगी। जिस तरीके से एक इंसान के आत्मा में जैसे विकास होगा वैसे उसकी मार्गदर्शक आत्माएं बदलती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बदलती है, हर बार बदलती रहती है, ऐसे नहीं होता। जब उसकी ज़रूरत होगी या फिर जब उचित समय आएगा वो सारी चीज़ें अपने आप चीज़ें हो जाती है। क्योंकि जैसे देखो कि पहले उसकी जो मार्गदर्शक आत्मा होगी वो बाद में बदलाव उसमें होगा, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छे से अपना कार्य किया है। अब आगे के लेवल में उसको जाने के लिए एक अलग मार्गदर्शक आत्मा की ज़रूरत होगी। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे कोई टीचर है तो वो कुछ टीचर्स जो होते हैं वो प्राइमरी बच्चों को सिखाते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं वो सेकेंडरी बच्चों को सिखाते हैं, और उसके बाद कुछ बच्चे होते हैं उनको एक FY जैसी फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज उसको पढ़ाने के लिए होता है, और उसके बाद प्रोफेसर्स होते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। मार्गदर्शक आत्मा का भी आप ऐसे ही ले लेना कि जैसे एक विशिष्ट स्तर पर वो मार्गदर्शक आत्मा कार्य करती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि मार्गदर्शक जो आत्मा है वो अपना कार्य बहुत ही अच्छे से करे और उसमें उसको अच्छे से सफलता मिले, वो अपने अच्छे ज़िंदगी उस तरीके से जीने की कोशिश करे, क्योंकि आत्मा की भी एक अलग ज़िंदगी होती है आत्मलोक में, तो उसमें वो बहुत ही अच्छे से अपना कार्य करे तो उसमें भी प्रगति होती रहती है। तो इस तरीके से मार्गदर्शक आत्मा जो होती है वो अपना कार्य करती है दोस्तों।
और उसके बाद मार्गदर्शक जो आत्मा होती है वही उस आत्मा के बारे में सारे निर्णय लेती है, ऐसे हमेशा नहीं होता। कोई एक आत्मा है, जैसे सतीश का ही उदाहरण हम लेते हैं कि सतीश की आत्मा में मतलब वो जो अपने जीवन में उसको जो भी करना है उसको ही वो मार्गदर्शक आत्मा जो होती है वो पहले मतलब प्राथमिकता देगी। वो ये नहीं कहेगी कि तुम अपना मत करो, मैं जो मैं कहती हूँ वैसे ही करो, लेकिन अपना छोटा मोटा वो योगदान उसको दे सकती है। जैसे आपको कोई एक टॉपिक लेना है और उसमें आपको कुछ करना है, समझो आपको एक ड्राइंग निकालनी है, किसी को एक बहुत ही अच्छा सुंदर चित्र निकालना है, तो आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आप इसका ही चित्र निकालो, उसका ही चित्र निकालो। आपको जो भी चित्र निकालना है आप निकालो, उसमें आप थोड़ा सा हाँ यहाँ पर ये रंग भरो कैसे दिखता है ये देखेंगे, या फिर दूसरा यहाँ पर तुम कुछ ट्राई करो, या फिर कुछ ऐसा रंग डालकर तुम प्रयोग करो कि कैसे दिखता है। मतलब आपको एक सुझाव देना, मार्गदर्शन करना वो उसका काम होता है, वही चलाती है हमें और सारे हमारे डिसीजंस वो लेती है। हमेशा ऐसे नहीं होता दोस्तों, और बहुत बार जैसे हमेशा ही मतलब हम अपने मुताबिक ही जिए, ऐसे नहीं होता। कोई एक इंसान है और उसके जीवन में मतलब पैसा वो किस तरीके से खर्च करता है या फिर पैसों का उसको गंभीरता उसको मिले, ये उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक है। तो ऐसे वक्त में मतलब जो मार्गदर्शक आत्मा होगी वो उसको जिस तरीके से कहेगी वो सारी बातें उसको माननी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसका खुद का नॉलेज उसमें कम हो। कोई एक ऐसा गणित है कि जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, तो ऐसे समय में हमें जो शिक्षक मतलब पढ़ाएंगे उन पर ही यकीन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हमें हमसे ज़्यादा उनको बहुत ही ज़्यादा इस बात का नॉलेज है। तो इससे ऐसी चीज़ें होती है। तो वो जैसे हमें मतलब शिक्षक कह रहे हैं, उस मेथड से उस गणित को हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और हम बहुत ही अच्छे से सुलझा भी पा रहे हैं, लेकिन इसको हम ये कहें कि हम मार्गदर्शक आत्मा या फिर हमारे टीचर्स के जैसे हमें मतलब बर्ताव करना पड़ रहा है, तो ये बात पूरी तरीके से गलत है ना दोस्तों। तो वैसा ही है, मार्गदर्शक जो आत्मा होती है वो हमसे बहुत ही उच्च मतलब वर्ग की होती है। उनको वो इन सारी चीज़ों से पहले हो सकता है कि गुजर गई हो, तो इसलिए उसका जो मार्गदर्शन है उस आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मार्गदर्शक जो आत्मा होती है वो हमेशा मतलब जब से हमने ज़िंदगी ली है तब से लेकर इस दुनिया से जाने तक हमेशा हमारे साथ होती है। हमें वक्त वक्त पर वो बहुत बार हमारे मन में पॉजिटिविटी डालने की कोशिश करती है। हमारे जीवन में अगर हमने बहुत सारे मतलब अच्छे कार्य किए हैं तो उसमें से आधे से ज़्यादा की प्रेरणा हमें बहुत बार मार्गदर्शक आत्मा खुद ही देती है। तो इस तरीके से जो मार्गदर्शक आत्मा होती है उसको हम अपने माता पिता के रूप में मतलब देख सकते हैं कि जो हमें चलाती है, और जितना हो सके आप उनसे भी प्रार्थना करना कि एक अच्छे तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना, जो भी उद्देश्य हमने चयन किए हैं मिलकर, तो उसको हम बहुत ही अच्छे से पूरा करूँ। तो ऐसी जो बातें हैं ज़रूर मतलब उन तक ज़रूर पहुँचेगी। इसलिए जितना हो सके हमारे अंदर की आवाज़ जो है उसको सुनने की बहुत हमें मतलब कोशिश करनी होगी, और उसको सुनने के लिए अगर हम ध्यान करें तो अच्छे से हम कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसी जो सारी बातें वो मार्गदर्शक आत्मा से हमें मतलब और भी ज़्यादा करीब लेकर जाती है दोस्तों। लेकिन हमें कभी भी यह ना लगे कि मार्गदर्शक आत्मा जैसे मतलब हमें चलाना चाहती है वैसे ही हम जीवन में चलते रहते हैं, ऐसे नहीं होता। मार्गदर्शक आत्मा का जो रोल है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उसके ही मन मुताबिक सारे हमें अपने जीवन में सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ये बात वैसी नहीं होती। हम जो मतलब अपने जीवन में सामना कर रही है चीज़ों का, तो वो जो सारी बातें हैं वो हमारी खुद की आत्मा के लिए महत्वपूर्ण है, और हम यहाँ पर मतलब चीज़ों का सामना करें तो इसका फ़ायदा मार्गदर्शक आत्मा को होगा, ऐसा नहीं है। हम अगर अच्छे से रहे, हम अपने जीवन में खुश रहे, हम अपने जीवन में निस्वार्थ भावना से कार्य करें, हमें अपने जीवन में लोगों की दुआएं मिल रही है, तो ऐसी जो बातें हैं मार्गदर्शक आत्मा को उससे फ़ायदा तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसको एक खुशी मिलेगी कि आज मुझे जिस आत्मा की जिम्मेदारी दी है वो आज बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रही है। तो इस तरीके से मार्गदर्शक आत्मा और हमारा बहुत ही गहरा ऐसा रिश्ता होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।